जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। पंजाब में जो कांग्रेस के बीच की कलह है वो थम नहीं रही है। एक के बाद एक लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। पहले कैप्टन गए, फिर चन्नी आए, फिर सिद्धू चले गए। आखिर क्यों पंजाब में ऐसे लगातार जो क्राइसिस है कांग्रेस के भीतर वो नहीं थम रही है? क्या जो मुख्यमंत्री बने हैं नए, चरणजीत सिंह चन्नी, सिद्धू का उनसे टकराव है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या फिर कैप्टन की वापसी होगी कांग्रेस में? इन तमाम सवालों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जसवंत राय जी, जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब की राजनीति को करीब से देखते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। हाँ सर, एक बात आप बताएं कि जो अभी घटनाक्रम हुआ है पंजाब में, कैसे देख रहे हैं आप उसको? सर देखिए, ये घटनाक्रम कोई आज नया नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है इसका बहुत लंबा इतिहास है। इतिहास में उसने जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं और इसके बाद जो ओबीसी वाले लोग हैं उनके लिए बार-बार ऐसा किया है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, इनके अंदर कलेश तो रहता है, सभी स्टेटों में रहता है। जब ये पूरे देश की राजनीति में छाए हुए थे तब भी रहता है, लेकिन पंजाब के अंदर स्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी है। वो अलग ऐसे हो गई कि पहले तो 74 साल के अंदर जब कांग्रेस पूरे भारत के अंदर अपना वर्चस्व बनाए हुए थी, तो पंजाब के अंदर भी इसका नाम चलता था। यहाँ तक नाम चलता था कि इसके नाम पे कोई भी खड़ा होता था तो जीत जाता था। तो तब भी इन्होंने जो अनुसूचित जाति वाले लोग हैं उनको एक मार्जिन पे ले जाके छोड़ा हुआ था। तो ये चीज इसी वजह से आज फिर पंजाब के अंदर इन्होंने जब देखा कि इनका जो खुद का पहले वाला मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री इनके कंट्रोल में नहीं है, तो ना कंट्रोल में होने की वजह से इन्होंने बार-बार एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में जब उसको कुछ नहीं कर पाए तो फिर ये जो आज के इनके पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सिद्धू जी, जिन्होंने अभी कल ही अपना जो इस्तीफा दिया है, उनको लेके आए। तो वो बहुत तेज तर्रार थे, तेज तर्रार बोलने में बहुत हैं। तो उन्होंने फिर आते ही वो जो उनका लगता था आमने-सामने करके फिर वो तो हो गया। लेकिन उसके बाद फिर जो नया मुख्यमंत्री बनाना था, नए मुख्यमंत्री का पहला नाम आया। उस नाम पे जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट है उसी ने उसको नकार दिया। उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री आया, नाम आया, उसने अपना नाम वापस ले लिया। हालात बहुत खराब थे, तो तीसरा मुख्यमंत्री का नाम आया, उसपे भी उसने अपना किंतु कर दिया। तो ऐसे 3 मुख्यमंत्री के नाम आने के बाद जो किंतु हो गया, तो फिर कांग्रेस ने इस को पलटवार करने से एक नया पत्ता खेड़ने की कोशिश करी। कि सिद्धू को तो लेके आए थे सिर्फ कैप्टन को हटाने के लिए। कैप्टन को हटाने के बाद सिद्धू को लगा कि शायद मैंने ही कैप्टन को हटाया है, लेकिन नहीं। पंजाब की राजनीति के अंदर ये आम चर्चा है कि उसको तो जो उसकी नेशनल लीडरशिप है, उसने उसको हटाया है, क्योंकि सिद्धू पिछले 18 सिद्धू महीने से सिद्धू सिद्धू मोहरा थे कैप्टन को हटाने के लिए। बिल्कुल मोहरा थे। बिल्कुल मोहरा थे। बिल्कुल मोहरा थे, क्योंकि जब 18 महीने से पंजाब के मुख्यमंत्री की अपनी नेशनल लीडरशिप के साथ बात नहीं हो रही, तो इसको क्या कम आंका जाना चाहिए? तो उसीलिए वो तो बार-बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनको कोई आदमी फिट नहीं बैठता था। तो जब उनके उसको हटाने के बाद फिर नया क्लेश शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री किसको बनाएं। जब उन्होंने देखा कि हमारी कमान कहीं ढीली हो रही है, तो दूसरी तरफ जो पंजाब के लोग हैं, विशेषतः जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बनता था कि सभी लोगों ने मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी का बहुत बड़ा वेलकम किया। एक तो वो बहुत बड़ा चेहरा है शेड्यूल्ड कास्ट जो अनुसूचित जाति के लोगों के, लेकिन उसका अपना एक प्रोफाइल भी बहुत बड़ा है। पहले वो आजाद जीत कर आए थे, उसके बाद 2 बार इनके यहाँ भी जीते हैं। तो जी जी, जो मतलब विपक्ष के उनका वो एक नेता भी अपना रह चुके हैं। अपना कद है, वो हाँ, रबर स्टाम्प कद नहीं था। है। बिल्कुल कद है, ऐसा नहीं है कि उनको, लेकिन कांग्रेस ने उनको मोहरे के तौर पे एक तरफ तो सिद्धू को बरत लिया, दूसरी तरफ अंदर की कलेश जब उनको उनके कंट्रोल में नहीं रही, तो फिर उन्होंने ये एक पत्ता खेला कि एक तो 4.5 साल में पंजाब के अंदर जो उनका मुख्यमंत्री है कर कुछ नहीं पाया, जी तो आगे इलेक्शन आने वाली है, तो अभी अंदर का कलेश फिर दोबारा खड़ा हो गया है। इसलिए उन्होंने चन्नी जी का नाम सामने लाया। चन्नी जी का नाम सामने आने पे लोगों ने बहुत बड़ा वेलकम किया, वेलकम बनता भी था, हम्म लेकिन लोगों ने साथ में एक बहुत बड़ी गलती भी करी। वो हम्म गलती ये थी
कि कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप से ये क्वेश्चन करना बनता था कि आपने 74 साल क्यों नहीं बनाया अनुसूचित जाति से कोई मुख्यमंत्री, जबकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो हिस्सा इतना बड़ा 32% से ज्यादा लोग हैं जो अनुसूचित जाति से हैं, तो उनको क्यों नहीं ये स्पेस दिया गया। लेकिन लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा। ये सवाल ना पूछने के उलट उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप का भी साथ में बहुत बड़ा आभार व्यक्त किया, जो बनता नहीं था। तो कांग्रेस को अभी लगने लगा कि अब तो ये हमें बहुत अच्छा, तो उन्होंने फिर चरणजीत सिंह जी चन्नी जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उनसे एक तरफा जो फैसले भी करवाने शुरू कर दिए, और वो बनता भी था कि एक अच्छा मुख्यमंत्री सर, आएगा तो सर अपनी एक बात बताइए मुझे कि जैसे जी जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सिद्धू उनके नाम पर जी सहमत थे। फिर जी ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू को इस्तीफा देना पड़ा, जबकि जो सिद्धू चाहते थे वही हो रहा था। कैप्टन जा चुके थे, बिल चरणजीत सिंह चन्नी आ चुके थे, इसके जी बावजूद भी क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा? क्या जो चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं मुख्यमंत्री पंजाब के, वो संभाल नहीं रहे हैं? मैं सर बिल्कुल आपको क्लियर करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि चरणजीत सिंह जी चन्नी इतने कैपेबल तो हैं कि वो चला सकते हैं, लेकिन उनको आपने पीछे जितने 8-9 दिन का समय बीता है, उस 8-9 दिन के समय के अंदर जब वो मुख्यमंत्री बन भी गए हैं, तब भी प्रदेश के प्रभारी जो उनके प्रधान हैं सिद्धू जी उनको ऐसा ट्रीट करते हैं, बाजू से पकड़ के ले जाते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, कहीं बैठते हैं तो बीच वाली चेयर पे आप खुद बैठ जाते हैं, उनको बार-बार डिक्टेट करते हैं, उनके हाथ से कागज लेते हैं। तो ये चीजें जो हैं, वो एक प्रधान होने के नाते वो एक तो प्रोटोकॉल में फिट नहीं होती हैं, चलो वो हुँ, भी बात छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, आपको अगर मैं थोड़ा-सा बता दूं, तो बिहार के अंदर 1968 से लेके 1972 के बीच हुँ, जो भोलाराम पासवान हैं, जी। जो भोलाराम पासवान शास्त्री हैं, हुँ, हुँ, उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया। हुँ, एक बार उनको 100 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर दोबारा उनको उसी सेशन में 13 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उसके बाद उनको 222 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। मतलब 3 बार बार-बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और 1 साल का समय भी 365 दिन पूरे नहीं होते। तो ये चीजें जो है ये बताती हैं कि कांग्रेस जब उसके घर के अंदर कोई कलेश होता है, कलह होती है, तो उस कलह को दबाने के लिए, जब उसका कंट्रोल लूज होता है, उसको दबाने के लिए वो फिर अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई जो चेहरा होता है उसको सामने लाती है, अपने दूसरे केडर को बताने के लिए कि अगर आप हमारी जो कहना नहीं मानोगे तो हम फिर ये सत्ता उसको दे देंगे। तो हुँ, इसी वजह से ये 100 दिन के लिए अभी ये मुख्यमंत्री बनाया। तो ये मुख्यमंत्री बनाने के बाद सिद्धू जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो सिद्धू के साथ साथ अभी पंजाब के अंदर 3-4 धड़े भी बन चुके हैं। एक हुँ, कैप्टन का धड़ा अलग हो चुका है, जिनको पहले मंत्री थे हटाया गया है, तो वो एक धड़ा अलग बन चुका है। अभी सिद्धू को लगा कि इस वजह से तो आगे जैसे जैसे चन्नी बढ़ रहे हैं, तो ये तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाले समय भी बन जाएंगे। जी। तो इसलिए उन्होंने फिर ये जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो कैप्टन को इसलिए हटाया था कि हुँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हुँ, लेकिन हुँ। उसको मोहरा बनाया गया था, वो उसको समझ नहीं आया। अच्छा एक जी चीज़ सर बताइए, चरणजीत सिंह चन्नी जी का जो अब तक का कार्यकाल है 7-8 दिन का जो भी है, इसमें वो इतने बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि वो शेड्यूल कास्ट के लिए क्रांति कर देंगे, पंजाब के दलितों का जीवन बदल के रख देंगे। तो जी ये आपको क्या लगता है इन फैसलों के पीछे उनकी अपनी मंशा है, वो सचमुच में सुधारना चाहते हैं इस समाज की स्थिति, या फिर वोट बैंक की जो राजनीति है जिसमें दलित समाज, एससी समाज बहुत बड़ा फैक्टर है पंजाब के भीतर, उसको अपने से बांधे रखने के लिए लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस इस तरह के साजिश रच रही है? मतलब इस तरीके से सर फैसले देखिए, ये दिलवा रही है। इसको हाँ, इसको छोटे-छोटे 3 बिंदु हम समझते हैं। पहला बिंदु तो ये है कि कभी भी जब कोई नया मुख्यमंत्री आता है, तो नए मुख्यमंत्री को उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने कंट्रोल में लेनी पड़ती है। हुँ, साढ़े 4 साल जो मुख्यमंत्री पहला रहा हो, उससे 5 साल पहले भी रहा हो, तो उसने तो सभी लोगों को अपने तरीके से फिट किया होगा, तो हुँ, फिर वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पाएँगे। इसलिए हुँ, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो जो तबादले थे या बदलियाँ सिस्टम को बदलना था, वो इसलिए किया। हुँ, दूसरे वाला जो काम है वो उसको अपना, क्योंकि एक कैलिबर्ड पर्सन है, हुँ, कैनिबल पर्सन ने लोगों के सामने अपना चेहरे का काम भी करना था, हुँ, तो वो काम करने के लिए भी उसको ज्यादा काम करना था। 4.5 साल पीछे काम नहीं हुआ, हुँ, आगे वाला समय बहुत कम है, तो हुँ, इसलिए तेजी से। और तीसरा जो पार्ट है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस पहले भी ये करती रही है और हुँ, अब भी ये कर रही है, हुँ, कि उसने इस चेहरे को कैश करने के लिए, भुनाने के लिए
उन्हों से पिछले 8-9 दिन के अंदर जो काम करवाए हैं वो एक ही नाम के ऊपर करवाए हैं। बस ये एक संदेश देने का कोशिश की है कि हम तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इनका सब कुछ बदल के रख देंगे। अगर ऐसा है तो पीछे 74 साल के समय में क्यों नहीं किया? पूरे देश के अंदर इनके पास वर्चस्व था, तब क्यों नहीं किया? पंजाब के अंदर पीछे 4.5 साल का समय था, तो तब भी चन्नी जी मंत्री तो थे ही ना, दूसरे मंत्री भी हैं, उनके पास ऐसे-ऐसे विभाग रहे हैं, तो तब भी तो उनसे करवा सकते थे। ये एक राजनीति का हिस्सा भी है कि इस समय के अंदर बाकी तो वोट बैंक खिसक रहा है, जो अनुसूचित जाति का वोट बैंक है वो तो बेचारे पूछते ही नहीं है हमसे कभी भी। उन्होंने 74 साल में नहीं पूछा, अब भी 4.5 साल में नहीं पूछा, अभी 100 दिन का हमने मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने हमारा बहुत बड़ा-बड़ा धन्यवाद कर दिया, तो इसलिए इसको एनकैश करो। वो एनकैश करने की जो राजनीति है वो भी भारी पड़ रही है, बाकी लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। वो विशेषता सिद्धू जी को तो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा क्योंकि वो तो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो क्या जो पंजाब के भीतर जो कांग्रेस की राजनीति है वो इस तमाम बदलावों के बाद पटरी पे आ जाएगी या फिर कांग्रेस जा रही है और बसपा अकाली गठबंधन के आने की संभावना ज्यादा है? सर देखिए, अभी तो एक नई बात हो चुकी है ना जी कि उनके घर के अंदर एक क्लेश तो उनका ये है कि मुख्यमंत्री कौन बने, दूसरा प्रदेश का प्रधान कौन बने, और तीसरा इतने कम समय के अंदर अगर घर का क्लेश उनका नहीं रुकता है तो उस ना रुकने की वजह से जो भी मुख्यमंत्री आएगा, जो भी प्रदेश का प्रधानमंत्री रहेगा, उसका प्रधान रहेगा, वो इतना काम कर ही नहीं पाएंगे कि लोगों के सामने ये परोस के दे पाए कि हमने इतना काम किया है। जब काम ही नहीं लोगों का हो पाएगा तो लोग कैसे इनके साथ चलेंगे? इसलिए पंजाब की राजनीति में कांग्रेस का खत्म होना ऑलमोस्ट जो है वो संदेश दे रहा है कि अभी कांग्रेस की राजनीति पंजाब में से खत्म हो जाएगी। तो अगर खत्म होती है तो उसके बाद जो है अकाली गठबंधन जो है बसपा का, वो गठबंधन जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो लोगों की आशाएं जो है इस गठबंधन से बहुत बड़ी है और ये आशाओं के ऊपर पूरा उतरने के लिए पूरी कोशिश भी करेगा क्योंकि उसके सामने बहुत लंबा इतिहास है। उस इतिहास में से लोगों को ज्यादा देने की पूरी वो फिराक में भी लगा हुआ है क्योंकि बसपा का पहले से इतिहास है कि जहां जब यूपी में उसके पास सत्ता आई है तो उसने 5-5 महीने के अंदर बहुत काम करके दिखाए हैं। जब उसके पास पहले गिनती भी नहीं थी तब भी उसने काम करके दिखाए हैं और जब उसको 5 साल का पूरा समय मिला तो वो काम कर दिए जो शायद भारत के इतिहास के अंदर कभी भी नहीं हुए। सर मेरा आखिरी सवाल है कि क्या ये संभव है कि सिद्धू कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं आखिरी मोमेंट में, और चूंकि बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है प्रदेश में तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में उतर जाए ताकि कुछ जो उसका जो बहुत बड़ा डैमेज है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सके? इसकी संभावना बन रही है क्या? सर देखिए, सिद्धू जी के बारे में तो 18 साल का उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके अंदर उन्होंने एक पार्टी फिर दूसरी पार्टी फिर पहली पार्टी फिर तीसरी पार्टी, तीनों पार्टियां जो पंजाब के अंदर काम करती है तीनों के अंदर जा चुके हैं, इसलिए उनके बारे में कभी भी कुछ भी कहना संभव है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम मुद्दों पे बात की और पंजाब की जो राजनीति है उसको लेकर क्लियर किया। आपका आखिरी कमेंट, अगर आप कुछ आपको और लगता है कि कोई आखिरी कमेंट इस मुद्दे पे आप करना चाहें प्लीज। सर देखिए, अभी जो पंजाब के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा है जो अनुसूचित जाति का है, वो अनुसूचित जाति वाले लोगों को कम से कम इस एपिसोड से इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि जो रवायती पार्टियां हैं वो रवायती पार्टियां आपके चेहरे को तो आगे लाएंगी, चेहरे को एनकैश करने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन आपको बनता जो स्पेस है, जो जगह है वो नहीं देंगे। और इसलिए अभी वक्त रहते हुए जो लोग हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि अगर अपना मान सम्मान चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए अपनी रणनीति खुद तय करें, खुद तय करके एक पार्टी से दूसरी, दूसरी पार्टी से तीसरी और रवायती पार्टी में जाने की बजाय अपनी रणनीति, अपना पॉलिटिक्स जो है उसको केंद्र बिंदु में लेके आए, ये सबसे बड़ी बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया जसवंत राय जी, आपने तमाम मुद्दों पे बात रखी। आप देखते रहिए दलित दस्तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।